न्यूज 24 के खास कार्यक्रम साइलेंट वोटर विद महिला रिपोर्टर की कड़ी में आज हम पटना से सटे विधानसभा यानी दानापुर विधानसभा में मौजूद हैं और आज हम शहरी मतदाताओं के मन को टटोलने आए हैं, खास करके महिला मतदाताओं से लगातार हम बात कर रहे हैं। अनेक मुद्दे पर महिलाएं बात कर रही हैं और जैसे कहते हैं ना कि साइलेंट वोटर्स होते हैं ये लोग, लेकिन जिस तरीके से बिहार में महिलाओं से बातचीत करके ये लग रहा है कि महिलाएं इस बार जो है अपनी बातों को बखूबी रख रही हैं और ये समझ रही हैं कि इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो चुनाव में जाएंगी। शहरी मतदाता को अब टटोलने की बारी है, क्योंकि अब 48 घंटे से भी कम समय बचा है जब चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो ऐसे में महिला मतदाता, खास करके शहरी महिला मतदाता, क्या मन बना चुकी है या अभी भी ऊहापोह की स्थिति है, आइए वही जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम एक सोसाइटी में हैं और सोसाइटी में बहुत सारी महिलाएं जो हैं जो गुफ्तगू और चर्चा करती हुई नजर आई, तो हमने कहा कि चलो भाई हम भी कूद जाते हैं इस चर्चा में। क्या चर्चा चल रही थी? बस यही कि किसको बनाया जाए, किसको वोट दिया जाए। हाँ। क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्या लग रहा है? फैक्ट बताऊं, आई एम नॉट सो सीइंग द टीवी एंड ऑल कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जन स्वराज शुड कम फॉरवर्ड। अच्छा, बिकॉज उनका पॉइंट बहुत अच्छा है एंड ये ऑल्सो डूइंग गुड, बट अगर वो यूथ को आगे लाते हैं, बहुत हो गया पुराने लोगों का करना धरना, यूथ शुड बी कम आउट इन फ्रंट। तो आपको लगता है कि जन स्वराज ने जो शुरुआत की, जो बुगुल फीका, जिस तरीके की बातें की, उसका इम्पैक्ट जो है शहर में महिलाओं पे पड़ा? हाँ, उनका पॉइंट बहुत अच्छा है एंड ही शुड कम। लेकिन अब तो उनकी आवाज थोड़ी कमजोर सी पड़ गई है, लेकिन अगर क्या पता, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। एनडीए के लिए भी लोग उतना वो नहीं है कि एनडीए ही आना चाहिए। अगर एनडीए आना चाहिए तो चिराग शुड बी सीएम फॉर बिहार। अच्छा, मतलब युवा को अब मौका मिलना आपके हिसाब से अब जो है चेहरा बदले। हाँ, मतलब नीतीश में अब लोग आए, फ्रंट में आए, हो गया। अंकल शुड बी बैकबोन ऑफ द यूथ। वो लोग संभाले बच्चों को और उनको आगे काम करने दिया जाए। बहुत अच्छी मतलब अपनी राय रख दी इन्होंने और बड़ी वोकल तरीके से रखा इन्होंने। आप क्या सोचती हैं, आप क्या मानती हैं कि इस बार चुनाव में महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? देखिए, 10,000 रुपये, 1100 रुपये पेंशन 400 से बढ़ा दिया गया, लेकिन इस वर्ग को वो नहीं मिलेगा जी। ठीक बात है। तो अब ये जो महिला वर्ग है वो चुनाव में क्या चाहती है? क्लास इज ऑलवेज सफरिंग एंड मिडिल क्लास विल सफर। इनका कोई उपाय नहीं है और ना करने वाले हैं। मैम देखिए, मॉनेटरी बेनिफिट वो बहुत आपका वर्चुअल होता है, बहुत छोटी सी चीज है। मेन जो मुझे लगता है जो बिहार की समस्या है वो एजुकेशन प्रॉब्लम है। आज के डेट में भी रोडवेज का डेवलपमेंट ठीक है, बहुत हुआ है, बाकी स्टेट से हम कंपेयर करें तो बिहार के रोडवेज मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन शिक्षा प्रणाली आज की डेट में भी आई थिंक सबसे पीछे ही है। कितने विश्वविद्यालय हैं जहां आप देखेंगे अभी भी सेमेस्टर्स वाइज 2-2 साल पीछे चल रहे हैं। वो जिनका 2005 में कंप्लीट होना, उनका 2007-8 में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो डिग्री ना मिलने की वजह से टाइम पे वो जॉब नहीं ले पा रहे हैं। तो ये चीज तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और स्टूडेंट्स अभी आज के डेट में, बिहार के स्टूडेंट्स तो मैम बहुत सफर कर रहे हैं। कल मैं ना पटना वुमेन्स कॉलेज गई और मैं वहाँ पे स्टूडेंट से बात कर रही थी कि और उनको मैंने बताया है कि ये वो कॉलेज है कि जब देश में महिलाओं की उच्च शिक्षा की बात भी नहीं होती थी तब उस कॉलेज को बनाया गया था। और बनाया गया वो भी मिरांडा हाउस, जो कि दिल्ली का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है, इनफैक्ट इंडिया का, उससे पहले भी बना। बावजूद इसके, ऐसे कॉलेज के होने के बावजूद, जब आप एजुकेशन की बात कर रही हैं और आज एजुकेशन पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं, क्या लगता है क्या बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये शिक्षा जो है वो महिलाओं में भी आज भी बहुत कम है और बाकी लोग में तो खैर जो है सो है? मैम जेंडर वाइज नहीं कह सकते कि महिलाओं में कम है, वो तो ठीक है। बहुत सारे गांवों में अभी भी लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाने भेजते, मिड डे मील है, स्कीम्स हैं, लेकिन स्टिल उनको बस स्कीम से मतलब होता है। एजुकेशन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन नहीं होता कि मेरी बेटी जाए पढ़े और वो पूरा घर शिक्षित हो, मेरा वो अलग चीज है। लेकिन अवेयरनेस की कमी, जी अवेयरनेस की कमी है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वहाँ वो जा ही नहीं सकते। वहाँ की हाइजीन कंडीशन आप देख लीजिए, या टीचर्स नहीं आते हैं, टीचर्स का
इवन टीचर्स जो हैं वो बोलना नहीं चाहिए, बट वो एलिजिबल नहीं है। वो टीचर्स कैसे बन गए, क्या अपना अभी भी आपका बीपीएससी हो गया उसके हिसाब। विकास के नाम पर राजनीति हावी हो जाती है। बिल्कुल, इसमें तो मैम कोई दो मत है ही नहीं। बिहार में यह स्थिति बिल्कुल है, कास्टिज्म बदली आज नहीं भी है, बिल्कुल नहीं बदली। शहरों में बदली है ये नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आज के डेट में भी आप कास्टिज्म के लोग, इतने पढ़े लिखे लोग भी आप जाइएगा तो कास्ट के बेसिस पे वोट दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं और इस बार भी देंगे। इस वजह से है कि यहाँ चेंजेस जिस हिसाब से होना चाहिए, आप देखेंगे आईआईटी में देख लीजिए, यूपीएससी में देख लीजिए, जो रिजल्ट हमारे बिहार का होता है वो बाकी स्टेट्स का नहीं होता रेशियो वाइज, फिर भी हम सबसे पीछे क्यों हैं? फिर इस बार क्या बदलाव होने की जरूरत है? या बिल्कुल है मैम, बिल्कुल। एजुकेशन में तो सबसे ज्यादा बदलाव होने की जरूरत है। सरकार में नहीं कह सकती, लेकिन हाँ यंग को आगे आना चाहिए। आई एम टोटली अग्री विद मैडम कि यंग जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। आज की जनरेशन तो तेजस्वी यादव भी है, वो तो कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो हम इतना नौकरी दे देंगे। तो मैम उनका भी तो एजुकेशन देखना चाहिए ना, कि वो बोल रहे हैं तो वो कर कहाँ पाएंगे, उनकी कैपेबिलिटी क्या है करने की, वो भी तो देखेंगे। 9वीं फेल का टैग है उनके पीछे, वो कहीं ना कहीं उनको डेंट कर रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी आपके बात करने से 80% झलक जाती है। यू कांट डिनाई विद दैट। सभी मंत्रियों में है एक्सेप्ट नीतीश कुमार। जहाँ तक हम लोगों को पता है एक्सेप्ट नीतीश कुमार, अगर बिहार का खाली बोला जाए, अभी जो दिख रहा है फेसेस बिहार का, एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सो दैट वो काम डेवलपमेंट का मैम सबसे बड़ा पिलर ही एजुकेशन रहा। एजुकेशन का तो हम लोग बैठे हुए हैं फ्री, और हम लोग फ्री गांव में पढ़ाने को तैयार है। हम लोगों को चांस दिया जाए, क्यों वैसे अनपढ़ को जो ए फॉर एप्पल भी नहीं बोल पाता है। सही बात है भाई। देखिए ये जागरूक शहरी महिलाएं हैं जो बात रख रही हैं, और शायद यही वजह है कि बिहार की राजनीति को ये समझने की ज़रूरत है, बिहार के नेताओं को ये समझने की ज़रूरत है कि अब बातें बनाने, दावे और वादे करने से नहीं होगा, ज़मीन पर उतरना होगा और समझना होगा कि महिलाएं क्या चाहती हैं। सिर्फ कह देने से और पैसे बांट देने से नहीं होगा क्या? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जैसे कि मैं पहली बार बिहार में हम लोग का ट्रांसफर हुआ, 1 साल पहले हम आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए आप? यूपी से। अच्छा, यूपी में कहाँ से? यूपी में प्रयागराज से। इलाहाबाद से? हाँ, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आप यहाँ हैं दानापुर में? तो यहाँ पहली बार हम बिहार में आए, लेकिन मुझे यहाँ यूपी से और बिहार में जब कंपैरिजन किया जाए तो 20 साल पीछे बिहार चल रहा है। यूपी में बहुत डेवलपमेंट है और यहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है। और ये मैं नहीं, मतलब मैं किसी पार्टी को के बारे में बहुत जानती भी नहीं हूँ और बहुत मतलब ऐसा भी नहीं, लेकिन मेन तो डेवलपमेंट है। अभी मुझे एनडीए की सरकार ठीक लगती है, लेकिन एक नया चेहरा होना चाहिए जो मतलब उसको संभाल सके। और मतलब जैसा कि मैम ने बोला कि थोड़ा यंग लोगों को मतलब वो देना चाहिए, उन लोगों को चांस देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यंग लोगों में, आप ये मानती हैं कि यंग लोगों में एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए वो ज्यादा अच्छा करेंगे? लेकिन ये भी तो है ना, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा अच्छा करेंगे। तो वो लोग उनको सपोर्ट करें, लेकिन ऐसा कोई अभी तक मतलब मुझे तो नहीं लगा है। बताइए आप, चूंकि आपने कहा आप इलाहाबाद से अब यहाँ आके रह रही हैं, आप कह रहे हैं 20 साल पीछे चला, क्या बड़ा डिफरेंस दिख रहा है आपको? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जीडीपी सबसे लो है, पर कैपिटा इनकम लो है बहुत ज्यादा, मतलब वो यूपी के कंपैरिजन में तो बहुत ही पीछे चल रहा है। और वुमेन अपलिफ्टमेंट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी देना चाहिए। जैसे 50% इन्होंने पंचायती राज में दिया है, उसके अलावा भी ऑल सेक्टर में इनको देना चाहिए, मतलब रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए। और मेन तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, उसका तो हमें नहीं लगता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर तो यूपी का जो बर्बाद था, लेकिन अब नहीं है। मैं बिल्कुल इसके लिए मतलब सपोर्ट करती हूँ कि यूपी में इस तरह का नहीं। योगी सरकार जैसी सरकार आपको बिहार में चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये आपने सही बोला। पुलिस पीछे ना दौड़े, हेलमेट नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है, हेलमेट पेपर्स होने के बावजूद भी वो लोग पैसा वसूलते हैं। ये नहीं होना चाहिए, रोड में नहीं होना चाहिए। बहुत दिक्कत है। हाँ बहुत दिक्कत है। तो इस बार क्या किसी और को मौका मिले? मतलब सरकार बदलने की जरूरत है, किसी और पार्टी को मौका मिले? मुझे तो नहीं लगता, मुझे एनडीए ही सही लगता है। अब थोड़ा और सशक्त हो जाए, थोड़ा और बेटर हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, बल्कि वो ज्यादा एक्टिव हो जाए। आप इनकी बात को मानती हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ और मैं चाहती हूँ कि एनडीए सरकार ही आए। और ये योगी सरकार वाली बात बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि बिहार में तो वो बहुत ही जरूरत है उसकी,
कि योग में तो चाहती हूँ कि वही आ जाए क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है। वहाँ तो सुधार होगा, मैं चाहूंगी कि अपने बिहार में भी सुधार हो। और एनडीए सरकार के आने के बाद काफी विकास मैं देखी हूँ। आप लोग सब कहते हैं कि उतना सुधार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन एनडीए की सरकार आए, जबकि 20 साल से तो वही है, तो सवाल तो उन्हीं पे खड़े होंगे ना। 20 साल पहले आप जाइए तो यहाँ हमें पटना आने के लिए अगर कहीं से भी सफर करें तो आप पूरा का पूरा दिन भी लग जाता है, लेकिन आज आप देख रहे हैं हर तरफ पूरे बिहार में घूम लीजिए आप, 2-3 से 4 घंटा में आप पूरे बिहार में घूम सकते हैं बाइक कार, कोई प्रॉब्लम नहीं। सड़क तो बहुत अच्छा बनाया गया है और शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र में भी आप काफी सुधार देखी होंगे। और हमने भी देखा है, तो कहीं देखा नहीं, हम तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की हालत इतनी बुरी है, पटना में ही बहुत सारे ऐसे अस्पताल है जिनकी हालत बहुत बुरा हाल है। मेडिकल कॉलेजेस का बहुत बुरा सवाल आप सबसे पूछ रही हूँ, सबने कहा, आप मेरी बात सुनिए, देखता ही नहीं है। सबने कहा कि एनडीए 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 आनी चाहिए, 20 साल से उन्हीं की तो सरकार है, तो फिर इतनी सारी समस्या। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने जन स्वराज बोला था, ताकि जन स्वराज आए और देखे। लेकिन जिन्होंने एनडीए कहा वो इसका जवाब दें। मैम देखिए, रोड बेस्ड कनेक्टिविटी के लिए मैंने बोला कि नो डाउट, मैं 1-2 स्टेट में होके आई हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, बट मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारे बिहार का रोड इतना अच्छा हो गया है। अच्छे स्टेट्स की मैं बात कर रही हूँ जो काफी अच्छे उसमें आते हैं, तो मैंने भी फील किया। बिल्कुल, मतलब किसी गांव तक आप चले जाइए, इतनी अच्छी सड़क है, लोग गांव के अपने घर तक पहुंच रहे हैं। उसके फिर लाइट आप देख लीजिए, गांव में हर जगह आपको, गांव में गांव वाली फीलिंग नहीं आएगी, एसी है, रेफ्रिजरेटर, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। लेकिन मैंने सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात की है कि उसमें, और मेडिकल का भी अगर आपने मेंशन किया है तो मेडिकल का भी, कितने लोग इमरजेंसी में ही पटना में जाएंगे, नहीं तो वो तुरंत बनारस भागेंगे, रांची भागेंगे, कहीं और भागेंगे। हम लोग भाग जाते हैं भाई, दिल्ली भाग जाते हो, क्यों? अगर यहाँ पे भी एम्स खुल गया है तो हम जाते हैं दिल्ली, क्यों जाते हैं दिल्ली? सरकार की जवाबदेही है ना कि किस तरीके से सरकार चला रही है। आपको वहाँ मिलेगा ही नहीं एडमिशन, आपको सीट ही नहीं मिलेगी। तो लगातार महिलाओं से बात करके कई मुद्दों के बारे में जानने को मिला, उसमें महंगाई और रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में महंगाई को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं और क्या चाहती हैं, ये भी जानना जरूरी है। और इसीलिए अब हम एक घर में आ पहुंचे हैं, डॉक्टर स्मिता हैं हमारे साथ, और आप देख सकते हैं इस वक्त किचन में ही मौजूद हैं, कुकिंग चल रही है। तो सीधे कुकिंग से पहले जोड़ा सवाल कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या कुछ और सवाल बनते हैं बातों में। तो स्मिता जी, बहुत लोग बोलते हैं बहुत महंगाई हो गई है, बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं, सरकार ठीक है ये दे रही है वो दे रही है, लेकिन इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि महंगाई से लोग अगर जोड़ते हैं तो अपनी आमदनी को भी तो तुलना कर लेना उससे, कि जो पहले के समय में, मेरे फादर एजुकेशन फील्ड में थे, लेक्चरर थे, देन आई थिंक मुझे लगता है कि 19 के टाइम में उनकी जो सैलरी थी और आज की जो उनकी पेंशन जो उनको मिले, रिटायर्ड हो गए, तो आज मेरे फादर की पेंशन 1 लाख है। आप समझिए कि मतलब उस टाइम जो उनकी सैलरी 20,000 या लमसम ऐसे होती थी, तो उस समय जो महंगाई थी, जो मतलब मार्केट का ये था, तो उस हिसाब से उनकी सैलरी सही थी। तो उसके हिसाब से आज जो प्रोफेसर की सैलरी है वो 1.5 लाख के करीब में है। तो आप सिर्फ महंगाई की तुलना करते हैं, लेकिन आपकी जो सैलरी इंक्रीज की है उसकी तुलना आप क्यों नहीं करते? तो लोगों की मतलब वो कहते हैं ना कि एक बात ये भी तो देखिए ना कि कितने जॉब कट ऑफ्स हुए हैं, कितना ले ऑफ हुआ है, सब प्राइवेट नौकरी जो है उसमें से लोगों को निकाला जा रहा है। सरकारी नौकरी की जब बात आती है तो उतनी सरकारी नौकरी है ही नहीं। देखिए, जैसा तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि भविष्य में जिनको नौकरी लेनी है, जो युवा वर्ग है, वो तो ऐसे ही मुंह ताकता रह जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है। अब जैसे जैसे अब बिहार जिस तरह से बदलता रुख दिखा है विकसित बिहार का, क्योंकि हम लोग यहीं की बेटी हैं, यहीं पले बढ़े हैं, यहीं पढ़ाई की है और आज के डेट में एक पोस्ट पे जॉब भी कर रहे हैं। मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूँ। लेकिन जो समय हम लोग का पहले था और जिस तरह से आप जहाँ तक रोजगार की बात करें, आज देखिए कि आज बिहार में जो शिक्षा की बात भी लोग करते हैं कि शिक्षा नहीं है, जब बहुत सारी समस्या है, लेकिन आज देखिए कि आज हमारे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, आप हर चीज की सुविधा है अभी यहाँ पे। धीरे धीरे पलायन रोकना, ये बात पॉइंट था पलायन की, क्योंकि पहले मतलब रोजगार की जो कमी हो थी, तो सरकार इस पे भी हमारी काम कर रही है। लेकिन हम एक बात बताइए, हम अगर घर को ही मेंटेन कर रहे हैं या घर के हम ओनर हैं, तो क्या एक बार में हम सारी चीजों को ठीक कर लेंगे? जो बिहार में कभी रोड तक नहीं था हमारे यहाँ, जो हम बेटियां, हमारे पेरेंट्स ना डरते थे, अगर शाम के कॉलेज से मैं आती थी तो मेरे भाई कहते थे कि 5 बजे तक घर में आ जाना, क्योंकि कहीं आप सेफ नहीं हो। इवन आप पेरेंट्स के साथ भी हम लोग सेफ नहीं होते थे। एजुकेशन को छोड़िए, मेरी शादी 16 साल में कर दी गई, इसलिए क्योंकि भाई बिहार का माहौल अच्छा नहीं है। लड़कियां जवान होती नहीं है कि शादी पहले कर दिया जाता था, ये डर बना होता था।
तो उससे आज देखिए, आज हमारे ही घर में, मेरी ही घर की बेटियां जो है MBA करके या डॉक्टर बनके ये ऐसे जो विपक्ष यहाँ पर है और जो तेजस्वी आरोप लगाते हैं कि आप उनको जंगल राज कहते हैं। जंगल राज तो इसमें बाल गृह कांड हुआ ना, अभी 10-11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ ना, इस तरीके के केसेस तो आज भी हो रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केसेस कम्प्लीटली खत्म हो गए बिहार में वो चीजें, लेकिन इसमें परसेंटेज तो घटे ना, काफी परसेंटेज। जैसे आप एजुकेशन के ही मामले में ले लीजिए, उस समय क्या साक्षरता दर जो है और आज का है, जिसमें डिफरेंस है। जो महिलाएं उस समय अवेयर नहीं थी, आज उनकी परसेंटेज देख लीजिए, महिलाएं जागरूक हैं, इंडिपेंडेंट है हमारे यहाँ। आपने सुना यहाँ महिलाओं ने क्या कुछ कहा, बहुत सारी बातें कही। और देखिए, शहरी महिलाएं हैं इसलिए मुद्दों को बखूबी समझती हैं। जैसे कि शुरुआत में भी आपको मैंने कहा, मुद्दे भी पता है, पार्टियों के बारे में भी पता है, और ये भी पता है कि जब 6 तारीख को चुनाव होगा या 11 तारीख को जब चुनाव होगा और मत का इस्तेमाल होगा तो वो मत कहाँ जाएगा। बेशक सभी चाहते हैं कि उनके राज्य में, उनके जिले में डेवलपमेंट हो, विकास हो, ताकि जैसे ही विकास होगा तो परिवार भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उठापटक और फेरबदल होता रहता है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से बिहार की जनता में हमेशा एक बेचैनी और डर बना रहता है। लेकिन इस बार वो डर को खत्म करके आगे बढ़ेंगे और चुनाव करेंगे ऐसे नेता और ऐसे सरकार की जो कि आने वाले वक्त में बिहार की छवि और साथ ही साथ उसकी जो एक तरीके से कहें कवर पेज वो और बेटर करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप आवड़े के साथ पल्लवी झा, दानापुर, न्यूज़ 24।